तो आज हम यात्रा करने वाले हैं भारत के स्वर्ण शहर यानी कि गोल्डन सिटी अमृतसर से जम्मू यानी कि मंदिरों का शहर जम्मू तक इस पनबस पंजाब रोडवेज की शानदार सी रोडवेज। दोस्तों ये आई CTU अपनी चंडीगढ़ से जम्मू वाली। बहुत ही थ्रिलिंग जर्नी है भाई, एकदम से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा है। और भाई इस कोहरे में विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो है और बाल बाल बच गए भाई साहब। बाकी ये है न्यू व्यू महादेव फैमिली ढाबा। यहाँ पे रोडवेज बसेस लेती हैं डिनर हाल्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राजपूत। आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मोहित डोगरा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ भारत के स्वर्ण शहर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी कि अमृतसर में। और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो होगा यहाँ गोल्डन सिटी से लेके सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू तक। तो आज की ये जो जर्नी है ये मैं तय करने वाला हूँ पनबस की रोडवेज ऑर्डिनरी नॉन AC सीटर बस में। तो ये जो बस है ये लास्ट बस है यहाँ से जाने वाली जम्मू के लिए। 7:45 पे बस का यहाँ से डिपार्चर टाइम है, जबकि बस में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। चलिए फॉर्चुनेटली हमें बस मिल गई, इतना ही काफ़ी है, नहीं तो आज की रात यहाँ अमृतसर में गुजारनी पड़ती। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, क्योंकि कोहरा पड़ना शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं डेंजरस सफ़र रहने वाला है। तो कितना टाइम लगाती है बस वो सारा आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में, बने रहे ब्लॉग में। तो ये है अपनी प्यारी सी बस पनबस की, पंजाब रोडवेज़ की बस। तो इसमें आज हम यात्रा करने वाले हैं यहाँ अमृतसर से जम्मू तक, और ये लास्ट बस है जो कि जम्मू के लिए जाएगी यहाँ से। बाकी ये है कुछ बस की फ्रंट लुक्स। PB02 EH2673 बस का नंबर है और कुछ इस तरह से डिसेंट सी लुक है बस की। पंजाब रोडवेज़ की बस है के लिए। तो ये लास्ट बस है, तो फॉर्चुनेटली मुझे भी मिल गई ये बस, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सीट अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं रास्ते में अगर मिल पाई तो बढ़िया, नहीं मिली तो भाई एडजस्ट करके ही जाना पड़ेगा। बाकी ये है बस हमारी पनबस की जिसमें हम आज जर्नी करने वाले हैं। ये है इन गेट, ये है आउट गेट। बाकी अंदर से आप देख सकते हो बस हमारी पूरी फुल हो चुकी है, एक भी सीट बस में खाली नहीं है। तो अभी मेरे साथ और भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स हैं जो कि बिना सीट के ट्रैवल करेंगे और एडजस्ट करके जाएंगे। बाकी ये देखिए बस की लिवरी कुछ इस तरह से। अमृतसर से जम्मू जो बस डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर का कवर करने वाली है ये बस। लेकिन मैं जो इस बस में डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ वो लगभग 120 किलोमीटर का करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जम्मू के फर्स्ट ड्रॉपिंग पॉइंट लखनपुर में ही उतर जाऊँगा। तो बाकी बस उससे आगे जाने में भी 2 घंटे ले लेती है, यानी कि जो बस की कुल जर्नी होने वाली है वो लगभग 4.5 घंटे की होने वाली है। लेकिन घने कोहरे के कारण अगर रास्ते में कोहरा हुआ तो बस हमारी 5-6 घंटे भी ले लेगी जम्मू तक पहुंचाने के। तो बाकी ये है यहाँ का अमृतसर बस स्टैंड ISBT अमृतसर। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है काफ़ी बार, काफ़ी शानदार बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको हर एक स्टेट के लिए बस मिल जाएगी। जैसे मैं अभी मेरा आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो अबोहर से अमृतसर के लिए मैं जिस बस में आया उस बस ने भी यहीं पे ड्रॉप किया था। बाकी ये अपनी जम्मू वाली लगी हुई है पंजाब रोडवेज़ की बस जो कि चलती है अमृतसर से जम्मू। तो 7:45 पे बस ISBT अमृतसर से रवाना होती है जम्मू कश्मीर की तरफ। अमृतसर, जिसे बोलचाल में अमृतसर भी कहा जाता है, भारत के पंजाब राज्य का लुधियाना के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है।
यह सिख धर्म का सबसे पवित्र नगर है और यहाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हृदय माना जाता है। यह गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था। अमृतसर चंडीगढ़ से 217 किलोमीटर की दूरी पे है, नई दिल्ली से 455 किलोमीटर की और पाकिस्तान के लाहौर नगर से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अटारी वाघा की भारत पाक सीमा बिंदु से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मैं पहली बार इतनी लंबी यात्रा खड़े होके कर रहा हूँ तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इससे भी मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कि जो पैसेंजर्स इतने दूर दूर खड़े होके जाते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मेरे आगे वाली सीट खाली हो जाती है और मुझे बैठने का अवसर मिल जाता है। लेकिन अबोहर से अमृतसर तक मेरे साथ जम्मू जाने वाले 2 आर्मी के जवान भी आ रहे थे जो जम्मू घर छुट्टी जा रहे थे। वो भी मेरे साथ जम्मू की तरफ ट्रैवल कर रहे थे इसी बस में। तो फिर मैंने उनको बिठाना ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है देश के जवानों की जो दिन रात एक करके हमारी रक्षा में अपनी ड्यूटी देते हैं। तो उनके आके अपना कंफर्ट क्या ही देखना, तो मैंने उनको सीट दे दी और फिर मुझे काफ़ी सुकून भी मिला उनको सीट देने के बाद। बस की स्पीड 80 पे लॉक है, लेकिन बस फिर भी अपनी नियमित रफ्तार यानी कि 50-60 से ऊपर नहीं चल रही थी। अभी हमने 1 घंटे का ही सफ़र तय किया था और जिसका डर था वहीं देखने को मिला। आगे हमें देखने को मिलता है घना कोहरा, एकदम से घना कोहरा और बिल्कुल ही विजिबिलिटी एकदम से लो हो जाती है। वहीं गाड़ियां एक दूसरे के पीछे सहारा लेके चलती हैं और अपने इंडिकेटर्स वगैरह ऑन कर लेती हैं। कोहरे में जिस बात का डर होता है, यहाँ हमारे साथ वैसा ही कुछ घटने वाला था, लेकिन हम बाल बाल बच गए। यहाँ इस ई रिक्शा वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दी और बिना किसी इंडिकेटर को दिए हुए, जिसके कारण से हमारी बस बिल्कुल उसको हिट करने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर साहब ने कंट्रोल कर ली गाड़ी। टाइम हो रहा था 9:10 का और हमारी बस कर देती है गुरदासपुर सिटी को बाईपास। अमूमन मैं आपको बता दूं, इस रूट वाली पंजाब रोडवेज़ की बसेस गुरदासपुर दीनानगर बस स्टैंड से होती हुई जाती हैं, बटाला बस स्टैंड वगैरह से। लेकिन हमारी ये जो बस है ये लास्ट बस जा रही थी जम्मू की तरफ, इसीलिए इसने किसी भी सिटी में एंट्री नहीं की, किसी बस स्टैंड पे एंट्री नहीं की। ये गाड़ी बिल्कुल बाईपास चल के आई हाईवे पे। अब तो मानो खड़े होके 1 किलोमीटर और भी सफ़र नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं पूरे 24 घंटे से पीछे ट्रैवलिंग ही करता आ रहा हूँ राजस्थान से।
तो मेरे से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जम्मू तक ट्रैवल कर पाऊँ। ड्राइवर साहब को सैल्यूट है, वो ड्राइव तो बहुत ही अच्छी कर रहे थे इस घने कोहरे में, लेकिन मुझे पैसेंजर्स के प्रति उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा र्यूड लगा। मतलब एकदम से र्यूड बिहेवियर, ये ऐसा बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वो भी सरकारी बसेस के कर्मचारियों से। अभी 9:50 पे हमारी बस एंटर कर गई है पठानकोट सिटी पंजाब की, और हमारी बस ने यहाँ पे कोई भी पैसेंजर ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि बस में सारे पैसेंजर्स डायरेक्ट जम्मू जाने वाले हैं और बस नॉन स्टॉप ही चल रही है। कोहरे के कारण हमारी बस अपने नियमित समय से थोड़ी देरी से चल रही है, क्योंकि इतना घना कोहरा है कि गाड़ी चलाने में ड्राइवर साहब को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो इसीलिए वो अपनी एक सेफ़ स्पीड में गाड़ी को आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:16, बस चली थी 7:45 पे अमृतसर से। लगभग पूरे 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद बस ने लिया एक डिनर ब्रेक, क्योंकि बस का यहाँ से भी लगभग 130 से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस पेंडिंग है, तो इसीलिए बस ने यहाँ पे लिया एक डिनर ब्रेक पठानकोट पंजाब में। बाकी ये देखिए यहाँ पे घना कोहरा पड़ा हुआ है, ये है नेशनल हाईवे 44 जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर जाता है। तो इस घने कोहरे में हमारी बस ने अपना सफ़र पूरा किया है। खैर यहाँ पे तो कुछ भी कोहरा नहीं है। जब हम जम्मू से गंगानगर कल जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी घना कोहरा था, और अभी देख सकते हो आप भाई साहब क्या घना कोहरा है। बाकी ये है अपनी प्यारी सी बस जिसमें हम आए अमृतसर से। पॉइंट मेरा यहाँ से ड्रॉपिंग पॉइंट सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पे है, और ये देखिए बस का रूट भी लिखा है आगे, अमृतसर से जम्मू। बाकी ये है न्यू व्यू महादेव फैमिली ढाबा, यहाँ पे रोडवेज बसेस लेती हैं डिनर हाल्ट, और ये साथ में एक और लगी है पंजाब रोडवेज की बस। दोस्तों ये आई CTU अपनी चंडीगढ़ से जम्मू वाली।
तो बाकी दोस्तों मेरा घर यानी कि जो मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट है जहाँ पे मैं उतर जाऊँगा वो यहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिनर वगैरह नहीं करने वाला हूँ। पहले तो थोड़ा चाय पी लेता हूँ, फिर सोचा चाय भी क्यों पीनी है यार, घर जाके सीधा डिनर ही करते हैं। क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मैं 24 आवर से जर्नी कर रहा हूँ, 24 घंटे से मैं लगातार यात्रा ही कर रहा हूँ। कल मैं निकला था जम्मू से गंगानगर के लिए और तब से लेके अभी तक कोई रेस्ट ब्रेक नहीं लिया है और इसीलिए अभी यहाँ पे डिनर वगैरह नहीं करेंगे। बाकी बस की जो जर्नी रही वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रही। बस ने लगभग 220 किलोमीटर का सफ़र तय करने में, यहाँ तक 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में लगभग 3 घंटे ले लिए और 2 से 2.5 घंटे आगे ले लेगी। यानी कि ये 220 किलोमीटर की जर्नी तय करने में लगभग 5.5 से 6 घंटे ले लेगी, क्योंकि घना कोहरा पड़ा हुआ था इस कारण से। बाकी बस में जो मेरा अमृतसर से लखनपुर तक का फेयर लगा है वो 200 रुपये का लगा है। तो 200 रुपये में खड़ा होकर आना पड़ा। वैसे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। बस मिल गई इतना ही काफ़ी है, बाकी घना कोहरा है भाई साहब, क्या ही ट्रैवल करना है इस मौसम में। ये देखिए भाई साहब क्या घना कोहरा है एकदम से। हाँ हो गए दोस्तों, 10:45 पे हमारी बस फिर से स्टार्ट हो गई है पैसेंजर्स को डिनर वगैरह करवा के, एंड अभी रवाना हो रही है जम्मू की तरफ। अभी हमारी बस यहाँ पे अपनी स्टेट छोड़ रही है, यानी कि पंजाब स्टेट छोड़ रही है और क्रॉस कर रही है रावी नदी। अभी हमारी बस रावी नदी के ऊपर जा रही है। जो इसके आगे ये एंटर करने वाली है वो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर में एंटर करने जा रही है हमारी बस। और जम्मू कश्मीर का जो एंट्री गेट अभी कुछ सालों से इम्प्रूव हुआ है, जो उसका ब्यूटीफुल व्यू बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो देखने लायक है। तो ये देखिए, ये है कुछ व्यू हमारे जम्मू के एंट्री गेट लखनपुर का। यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा बनाई गई है और साथ में यहाँ पे फ्लाईओवर के पास में लाइटों से बहुत ही प्यारा व्यू बनाया गया है। बाकी यहाँ पे सस्पेक्टेड व्हीकल्स की चेकिंग होती है, लेकिन ये यहाँ पे जो नियमित रोज़ाना गाड़ियाँ चलने वाली हैं इनको जाने दिया जाता है बिना चेकिंग के ही। अभी रात के 11 बजे हमारी बस पहुंच चुकी है जम्मू के एक सुंदर टाउन लखनपुर में, और यहाँ पे पैसेंजर ड्रॉप करने के बाद बस फिर से रवाना हो गई जम्मू की तरफ। मैं भी यहाँ आगे कठुआ में उतर जाऊँगा। बस में मेरा सफ़र शानदार इसलिए नहीं रहा क्योंकि खड़े होकर यात्रा करने पड़ी और स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा रूड था। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।